गणेश चतुर्थी के आनंदमय उत्सव का सबसे पावन और भावुक क्षण होता है गणेश विसर्जन। इस दिन हम अपने प्रिय गणपति बप्पा को विदाई देते हैं, लेकिन सही विधि और सही सोच के साथ किया गया विसर्जन केवल एक रस्म नहीं होता, बल्कि यह हमारे घर के लिए सुख समृद्धि, शांति और मंगल का सूत्रधार बन जाता है। कई बार हम भक्ति के भाव में कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार उचित नहीं होते। ये छोटी सी भूल हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा पर असर डाल सकती है। इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि गणेश विसर्जन के समय किन बातों का ध्यान रखा जाए और कौन से ऐसे कार्य किए जाए जिनसे गणपति जी प्रसन्न होकर आपके घर पर लक्ष्मी और समृद्धि का आशीर्वाद बरसाए। आखिर गणपति को विघ्नहर्ता कहा गया है। यदि उनकी विदाई श्रद्धा, नियम और सत्य के साथ की जाए तो वे हर बाधा दूर कर घर के जीवन को खुशियों और उन्नति से भर देते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गणेश विसर्जन के समय आपको कौन से पवित्र कार्य करने चाहिए जिससे आपके घर में सदा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। गणेश चतुर्थी का उत्सव हर साल भक्तों के लिए नया उत्साह और उमंग लेकर आता है। घर घर में गणपति बप्पा का स्वागत होता है और उनकी स्थापना से लेकर विसर्जन तक हर दिन भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है गणेश विसर्जन। ये केवल विदाई नहीं होती, बल्कि एक गहन प्रार्थना होती है कि बप्पा हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर करें और सदैव सुख समृद्धि की वर्षा करते रहें। आज हम बात करेंगे कि गणेश विसर्जन के समय कौन कौन से पवित्र कार्य अवश्य करने चाहिए, जिन्हें शास्त्रों में भी श्रेष्ठ और मंगलकारी माना गया है। इन कार्यों से आपके घर में धन, धान्य, सुख और शांति बनी रहती है। सबसे पहले गणपति जी को विदाई देने से पहले उनकी आरती करना अनिवार्य है। इस समय पूरे परिवार का एक साथ प्रार्थना करना विशेष फलदायी होता है। बप्पा को मोदक, लड्डू या उनकी प्रिय मिठाई का भोग लगाना और बाद में उसे प्रसाद स्वरूप परिवार और मित्रों में बांटना घर में एकता और समृद्धि का प्रतीक है। विसर्जन से पहले गणपति जी को दुर्वा और पुष्प अर्पित करना अति शुभ माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भक्त विसर्जन के दिन बप्पा को दुर्वा चढ़ाता है, उसके जीवन में धन, समृद्धि और उन्नति कभी कम नहीं होती। दुर्वा को गणपति जी की शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। विसर्जन के समय संकल्प लेना भी अत्यंत शुभ होता है। यह संकल्प हो, हे विघ्नहर्ता, आप हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर करें, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। इसके साथ ही गणपति जी को धन्यवाद देना भी आवश्यक है उन पावन दिनों के लिए जब उन्होंने हमारे घर में विराजमान होकर वातावरण को पवित्र किया। आज के समय की सबसे बड़ी भूल है प्लास्टर ऑफ पेरिस या रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियों का जल में विसर्जन करना। ये न केवल प्रकृति बल्कि जलचर प्राणियों के लिए भी हानिकारक है। शास्त्रों में भी प्रकृति की रक्षा को धर्म का एक हिस्सा माना गया है। इसलिए यदि संभव हो तो बप्पा का विसर्जन घर पर ही एक बाल्टी या टब में करें और बाद में उस पवित्र जल को पौधों में अर्पित करें। इससे पर्यावरण प्रसन्न होता है और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी स्थायी रहता है। विसर्जन के समय शंख बजाना और गणपति बप्पा मोरया, पुड़च्या वर्षी, लवकर या का गगन भेदी जयकारा लगाना घर की ऊर्जा को पवित्र करता है। इसके साथ ही गणपति जी का बीज मंत्र AUM गम गणपतये नमः जपना विशेष मंगलकारी है। इससे जीवन के सभी अवरोध दूर होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। विसर्जन के दिन दान करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गरीबों, बच्चों या गौ माता को भोजन, वस्त्र अथवा दक्षिणा देना 100 गुना फल देने वाला है। यह कार्य आपके घर को अन्न और धन से सदा परिपूर्ण रखता है। गणपति विसर्जन के बाद घर की सफाई करना और एक दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यह दीपक इस बात का प्रतीक है कि बप्पा अपने आशीर्वाद का प्रकाश हमारे घर में छोड़कर जा रहे हैं। दीपदान से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है और लक्ष्मी जी का स्थायी आशीर्वाद मिलता है। विसर्जन के समय भक्ति गीत गाना, ढोल ताशा बजाना और आनंद पूर्वक बप्पा को विदाई देना सबसे उत्तम है। जब विदाई में भी प्रेम और भक्ति झलकती है तो बप्पा प्रसन्न होकर घर घर में मंगल और शांति का आशीर्वाद देते हैं। गणेश विसर्जन हमें यह भी सिखाता है कि हर आगमन के साथ एक विदाई निश्चित है, लेकिन यदि हम इस क्षण को श्रद्धा, करुणा और पवित्रता के साथ मनाएं
तो गणपति जी सदैव हमारे जीवन और घर में अपने आशीर्वाद के रूप में विराजमान रहते हैं। इन पवित्र कार्यों को करने से आपके घर में सदैव सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति बनी रहेगी। गणेश विसर्जन के समय किए जाने वाले पवित्र कर्मों की चर्चा करते हुए अब हम गहराई से समझते हैं कि किन आसान और सरल उपायों से बप्पा को प्रसन्न किया जा सकता है और किस प्रकार उनका आशीर्वाद घर में स्थायी सुख समृद्धि प्रदान कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि विसर्जन के दिन भक्त को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। इस दिन गुस्सा, क्रोध, लोभ या असत्य बोलना वर्जित माना गया है। यदि भक्त शांत मन और शुद्ध भाव से विसर्जन करता है तो गणपति जी अनंत कृपा बरसाते हैं। यहाँ पवित्रता का अर्थ केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी शुद्धता से भी है। विसर्जन के जल में गंगा जल और तुलसी के पत्ते डालना अत्यंत शुभ माना गया है। गंगा जल पवित्रता का प्रतीक है और तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। जब गणपति जी का विसर्जन इस पवित्र जल में होता है तब घर में धन और धान्य की वृद्धि होती है। गणेश विसर्जन का एक महत्वपूर्ण संदेश है एकता और प्रेम। इस दिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर विसर्जन करें। जब सब एक साथ मंत्रोच्चार करें, भजन गाएं और समान भावना से बप्पा को विदाई दें तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यही एकता घर में स्थायी सुख और शांति का कारण बनती है। आज के युग में प्रकृति की रक्षा भी धर्म का ही हिस्सा है। शास्त्रों में वृक्षारोपण को पुण्य कार्य बताया गया है। यदि विसर्जन के दिन एक पौधा लगाया जाए और उसके नीचे बप्पा के फूल या दूर्वा रखी जाए तो वह पौधा घर के लिए समृद्धि का वृक्ष बन जाता है। हर वृक्ष अपने साथ नई ऊर्जा लेकर आता है जो वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखता है। गणपति जी विघ्नहर्ता हैं, यानी वे हमारे जीवन से बाधाएं दूर करते हैं। इसलिए विसर्जन के दिन यह भी आवश्यक है कि हम अपने मन के क्रोध, द्वेष और शत्रुता का विसर्जन करें। जो व्यक्ति बप्पा के साथ अपनी नकारात्मक भावनाओं को भी विदा कर देता है उसके जीवन में एक नई उज्जवल शुरुआत होती है। यही अंतरात्मा की शुद्धि का मार्ग है जो घर को शांति और समृद्धि प्रदान करता है। विसर्जन के दिन अन्नदान का महत्व सर्वोपरि माना गया है। शास्त्रों में लिखा है अन्नदान महादान। यदि इस दिन कोई भक्त गरीब या भूखे को भोजन कराता है तो गणपति जी उसके घर को सदैव अन्न और धन से भरपूर रखते हैं। इस दिन दिया गया एक चम्मच अन्न भी 100 गुना फल देता है। विसर्जन के समय एक कलश में जल भरकर उसमें हल्दी, कुमकुम और चंदन मिलाना तथा विसर्जन के पश्चात उस जल का छिड़काव घर के हर कोने में करना शुभ होता है। यह क्रिया घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है और घर को पवित्र और शांत बनाती है। विसर्जन के समय अंतिम प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यह प्रार्थना कुछ इस प्रकार हो सकती है। हे गणपति बप्पा, हमने आपको श्रद्धा और भक्ति से अपने घर में स्थापित किया और आज प्रेम और पवित्रता के साथ विसर्जित कर रहे हैं। कृपया हमारे घर को अपनी कृपा से भरपूर रखें, हमारे जीवन के सभी विघ्न दूर करें और हमारी हर कोशिश को सफलता और समृद्धि प्रदान करें। गणेश विसर्जन के दिन की गई ये छोटी छोटी पवित्र क्रियाएं केवल परंपरा नहीं बल्कि घर की ऊर्जा और भविष्य को निर्धारित करती है। जो भक्त विसर्जन के समय पवित्रता, सेवा, दान और भक्ति का पालन करता है उसके घर में सदैव खुशहाली, धन, शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। गणेश विसर्जन का दिन हमें केवल एक देवता की विदाई का पाठ ही नहीं देता बल्कि हमें जीवन के गहन तत्वों को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। इस दिन किए गए सही कर्म और पवित्र भावनाएं हमारे घर को न केवल आर्थिक समृद्धि बल्कि आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देती हैं। आइए समझते हैं कुछ और ऐसे कार्य जो विसर्जन के समय करने से घर पर सुख समृद्धि स्थायी हो जाती है। विसर्जन से पहले गणपति बप्पा के चरणों का जल लेकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये क्रिया घर में सुख और मंगल की स्थापना करती है। शास्त्रों में चरणामृत को आशीर्वाद से भरा और अत्यंत पवित्र बताया गया है। गणेश विसर्जन के दिन नारियल बप्पा को अर्पित करना और बाद में उसे प्रसाद रूप में बांटना धन और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है जो सफलता और उन्नति का प्रतीक है। इससे परिवार के सभी सदस्यों में सुख और समृद्धि की ऊर्जा बनी रहती है। गणपति जी को हमेशा संकट मोचक के रूप में जाना गया है। विसर्जन के समय भक्त को अपने मन में छिपे भय,
असफलता और चिंताओं का भी विसर्जन कर देना चाहिए। जब भक्त अपने मन के बोझ को गणपति जी के साथ विदा करता है तो जीवन में नए अवसर और सफलताएं स्वयं आकर्षित होती हैं। विसर्जन के दिन घर में धूप, गुग्गुल या लोबान जलाना भी शुभ माना गया है। यह सुगंधित धूप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर के वातावरण को पवित्र और दिव्य बनाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह क्रिया लक्ष्मी जी को प्रसन्न करती है और घर में धन की वृद्धि होती है। गणेश विसर्जन का एक और पवित्र संदेश है सामाजिक एकता। जब पूरा मोहल्ला या समाज मिलकर विसर्जन करता है तो वह केवल एक उत्सव नहीं होता बल्कि करुणा और प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन होता है। ऐसे सामूहिक विसर्जन में भाग लेने से न केवल व्यक्तिगत पुण्य मिलता है बल्कि सामाजिक समृद्धि भी बढ़ती है। गणेश स्थापना के समय जो भी संकल्प लिया गया हो, चाहे व्यापार में उन्नति का हो, परिवार की खुशहाली का हो या विद्या में प्रगति का, उसे विसर्जन के दिन पुनः स्मरण करना और गणपति जी से प्रार्थना करना अत्यंत मंगलकारी होता है। ये स्मरण हमें यह विश्वास दिलाता है कि गणपति जी हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सही मार्ग दिखाते रहेंगे। गणेश विसर्जन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आगमन और गमन दोनों ही स्वाभाविक हैं, लेकिन यदि हम अपने कर्म को पवित्र और भक्ति से युक्त बनाते हैं तो हर विदाई वास्तव में एक नई शुरुआत का द्वार खोल देती है। विसर्जन के समय किए गए पवित्र कर्म और शुद्ध भावनाएं घर के लिए स्थायी समृद्धि और शांति का आशीर्वाद बनकर सदा स्थापित हो जाती हैं। गणेश विसर्जन का दिन एक भावुक और पवित्र क्षण होता है। यह समय हमें केवल गणपति बप्पा को विदाई देने का ही नहीं बल्कि अपने जीवन और घर के लिए नई ऊर्जा, शांति और समृद्धि को स्थापित करने का अवसर भी देता है। हर भक्त यह चाहता है कि बप्पा के जाने के बाद भी उनका आशीर्वाद घर पर बना रहे। शास्त्रों, पुराणों और परंपराओं में कई ऐसे पवित्र कर्म बताए गए हैं जिन्हें विसर्जन के समय करने से घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। आइए उन्हें विस्तार से समझें। विसर्जन के समय सबसे पहली बात यह है कि वातावरण पूरी तरह भक्ति से परिपूर्ण हो। भजन, कीर्तन, ढोल, ताशा और मंत्रोच्चार के बीच गणपति जी को विदाई देना शुभ माना जाता है। जब पूरा परिवार श्रद्धा और भक्ति में डूबकर विसर्जन करता है तो गणपति जी अपने आशीर्वाद के रूप में घर में सुख, समृद्धि और उन्नति का बीज छोड़ कर जाते हैं। गणपति जी को विद्या और ज्ञान के देवता कहा गया है। यदि विसर्जन के समय उन्हें एक छोटी पुस्तक जैसे गीता या गणेश अथर्वशीर्ष समर्पित की जाए तो यह विद्या और ज्ञान की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के बच्चों के जीवन में शिक्षा, सफलता और प्रगति के मार्ग खुलते हैं। विसर्जन के दिन बप्पा को दूध, मिश्री या खीर का भोग लगाना और बाद में प्रसाद के रूप में बांटना घर में धन और ऐश्वर्य को आकर्षित करता है। शास्त्रों में खीर को शुद्ध और पवित्र प्रसाद माना गया है जो घर की ऊर्जा को आनंदमय बनाता है। विसर्जन के बाद घर के सभी कमरों में गंगा जल का छिड़काव करना और धूप दीप घुमाना शुभ होता है। यह न केवल वास्तु दोष को दूर करता है बल्कि घर की ऊर्जा को भी नया जीवन देता है। गणेश जी और लक्ष्मी जी का गहरा संबंध है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त विसर्जन के दिन अपने मुख्य द्वार पर रंगोली बनाता है और उसके बीच में दीपदान करता है, उस घर पर महालक्ष्मी जी का स्थायी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए विसर्जन के दिन रंगोली और दीपदान करना न भूलें। विसर्जन के दिन दान का महत्व सर्वोपरि है। गरीबों, बच्चों, गौ माता या पक्षी पशुओं को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। भक्त द्वारा किया गया अन्न दान या वस्त्र दान गणपति जी को अत्यंत प्रिय होता है और वे उस घर को सदैव धन धान्य से संपन्न रखते हैं। विसर्जन के समय एक आंतरिक संकल्प लेना भी आवश्यक है। मैं अपने अंदर के गुस्से, द्वेष, असत्य और लोभ का विसर्जन करता हूँ। यह मानसिक विसर्जन भक्त के जीवन में एक नई शुरुआत लाता है। जब व्यक्ति अपनी बुराइयों को गणपति के साथ विदा कर देता है तो उसका जीवन सफलता और उन्नति की ओर बढ़ता है। विसर्जन में बच्चों को शामिल करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जब बच्चे भजन, आरती और विसर्जन में भाग लेते हैं तो उनके जीवन में भक्ति और संस्कार की जड़ें मजबूत होती हैं। ऐसे घर में सदैव प्रेम, खुशहाली और सुख शांति बनी रहती है। आज के समय में पर्यावरण अनुकूल विसर्जन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मिट्टी या शाड़ू की मूर्ति का विसर्जन किया जाए और उस जल को पौधों में अर्पित किया जाए तो यह न केवल प्रकृति को प्रसन्न करता है
बल्कि घर में भी धन और सुख का प्रवाह बनाए रखता है। विसर्जन से पहले या बाद में एक अंतिम प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे गणपति बप्पा, आप हमारे जीवन से विघ्न दूर करते रहें। आपका आगमन हर वर्ष हमारे लिए सुख, समृद्धि और उन्नति लेकर आए। हम आपको विदा देते हैं, परंतु आपके आशीर्वाद से सदा जुड़े रहेंगे। ऐसी प्रार्थना भक्त के घर को दिव्य ऊर्जा से भर देती है। गणेश विसर्जन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत का बीज बोता है। यदि हम विसर्जन के समय भक्ति, दान, सेवा, पर्यावरण रक्षा और प्रार्थना जैसे पवित्र कर्म करें तो गणपति जी सदैव अपने आशीर्वाद से घर को सुखमय, मंगलमय और समृद्ध बनाकर रखते हैं। विसर्जन केवल एक रस्म नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि है, नई ऊर्जा का स्वागत है और प्रेरणा है कि जीवन में हर दिन हम अपनी बुराइयों का विसर्जन करके नए अवसरों और सफलताओं का स्वागत करें। दोस्तों, गणेश विसर्जन के पवित्र ज्ञान को समझने के बाद एक बात हमेशा याद रखिए, गणपति बप्पा केवल हमारे जीवन से विघ्न दूर नहीं करते, बल्कि हमें सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी दिखाते हैं। अगर हम उन्हें श्रद्धा, पवित्रता और भक्ति के साथ विदाई देते हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है। आपसे मेरी छोटी सी प्रार्थना है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी और भक्त के लिए प्रेरणा बन सकता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें राधे राधे, ताकि हमारा यह भक्ति परिवार और भी मजबूत बने। आपका एक कमेंट गणपति बप्पा की भक्ति को और दूर तक पहुंचाने का काम करेगा। गणपति बप्पा मोरया। राधे राधे।